नमस्कार। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान के टॉप जाने माने एवं प्रमाणिक ज्योतिषियों ने इमरान खान और आसिम मुनीर की जन्म कुंडली में ऐसा क्या देख लिया है कि वे खुद टीवी स्टूडियो की चर्चाओं और पॉडकास्ट में सन्न दिखाई दे रहे हैं। क्यों हर मशहूर भविष्यवक्ता कह रहा है कि आने वाले महीनों में एक जेलबंदी नेता और एक फील्ड मार्शल की किस्मत एक साथ करवट लेने वाली है। इनमें से कुछ भविष्यवाणियां तो ऐसी हैं कि हमें झकझोर कर रख देती हैं। पाकिस्तान की जमीन पर अभी की तस्वीर तो आप जानते ही हैं। अडियाला जेल में बंद इमरान खान तक न तो उनकी बहनें पहुंच पा रही हैं, न वकील और न ही उनकी पार्टी के प्रमुख नेता। एक चीफ मिनिस्टर तक को जेल के बाहर ही रोककर बलपूर्वक वापस भेज दिया गया। उनकी हत्या की अफवाह ने पूरे देश को हिला दिया है। उनकी पार्टी पीटीआई के समर्थकों ने जेल के बाहर डेरा डाल दिया है। सोशल मीडिया पर इमरान मर्डर्ड और प्रूफ ऑफ लाइफ जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, जिसके बाद जेल प्रशासन और सरकार को रातों रात बयान देकर कहना पड़ा कि इमरान जिंदा और स्वस्थ हैं। दूसरी तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को नए संवैधानिक संशोधन के जरिए आजीवन सुरक्षा कवच दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ताकत घटाने वाले कदम उठे, 2 जज इस्तीफा देकर बाहर आ गए और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इन सबको साइलेंट मिलिट्री कूप बताने लगी है। यानी जमीन पर खेल खुला है। एक तरफ जेल में बंद पड़े पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता, तो दूसरी ओर सर्वशक्तिमान सेना प्रमुख। अब आते हैं उन नामी ज्योतिषियों पर जो इन दोनों की कुंडलियों पर ताजा ताजा टिप्पणी कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी टीवी जगत की सबसे मशहूर एस्ट्रोलॉजर समिया खान की, जो कई बार ऑन एयर कह चुकी हैं कि इमरान खान का लाइफ पाथ नंबर और उनका लग्न मिलकर यह संकेत देता है कि उन्हें जितना दबाया जाएगा वे उतने ही बड़े सिंबल बनेंगे। उनके मुताबिक 2025 के अंत तक इमरान के लिए जेल और जान का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन 2026 के आगे वे फिर से पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय सिविलियन लीडर के रूप में उभरते दिखते हैं। जबकि आज के बहुत से ताकतवर चेहरे इतिहास के फुटनोट बन सकते हैं। सामिया की एक ताजा क्लिप में वे साफ कहती हैं, इमरान खान आउट ऑफ द पिक्चर नहीं है। उनके सितारे बता रहे हैं कि यह कैद सिर्फ फिल्म का इंटरवल है, एंड नहीं। और वहीं पर वे आसिम मुनीर के लिए शोहरत बहुत, सुकून बहुत कम वाला कमेंट दोहराती हैं। अब सुनते हैं एस्ट्रोलॉजिकल म्यूजिक्स ब्लॉग के लेखक और वैदिक मुंडेन ज्योतिषी विनय अदिति को, जो उनका छद्म नाम है, लेकिन पाकिस्तान एवं दक्षिण एशिया पर लगातार वे लिखते रहे हैं। उन्होंने आसिम मुनीर के ओथ टेकिंग चार्ट और पाकिस्तान की 1947 की कुंडली को जोड़कर एक लंबा विश्लेषण किया है। उनके अनुसार मुनीर के शपथ ग्रहण समय की कुंडली में 6ठे और 8वें भाव के स्वामी आपस में विनिमय योग में है। साथ ही चंद्रमा बेहद कम पक्ष बल के साथ पाप ग्रहों से घिरा है। यह कॉम्बिनेशन शत्रु, बीमारी, मुकदमे, अपमान और अचानक झटकों के साथ दिखावटी ऊंचाई पर बैठा असुरक्षित शासक का संकेत देता है। अदिति लिखते हैं कि शुक्र, बुध, चंद्र अंतर्दशा मुनीर को अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां तो खूब देगी। भारत पर युद्ध की तैयारी, अफगानिस्तान में दखल, अमेरिका चीन के साथ नए समीकरण, लेकिन यही योग उनकी सेहत, मानसिक शांति और पद की स्थिरता पर गहरा दबाव भी बनाए रखेगा। उनका साफ वाक्य है, नाम का ग्राफ ऊपर जाएगा मगर चैन का ग्राफ नीचे। यानी शोहरत जितनी बढ़ेगी, जोखिम उतना ही ज्यादा। दूसरे प्रमुख ज्योतिषी हैं डॉक्टर एस.पी. सिंह, जिनका विश्लेषण एस्ट्रो सीकर्स नाम के इंटरनेशनल मुंडेन प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित हुआ। सिंह पाकिस्तान की राष्ट्रीय कुंडली के तीसरे भाव यानी फौज, इंटेलिजेंस, मीडिया को लेकर बताते हैं कि अभी शनि और राहु के संयुक्त प्रभाव से सेना प्रमुख की कुर्सी तो ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट दिखती है, पर साथ ही यही योग 8वें भाव के संकेतों को भी जागृत करता है, जिसका मतलब अंदरूनी तख्ता पलट
हेल्थ स्केयर या अचानक विदेश नीति की ऐसी गलती जो मुनीर के खिलाफ माहौल बना देगी। डॉक्टर एसपी सिंह की ताजा प्रेडिक्शन यह है कि 2025 के उत्तरार्ध से 2026 के मध्य तक मुनीर के लिए डबल ट्रबल पीरियड है। एक तरफ बॉर्डर और आतंकवाद के मोर्चे पर खुद दबाव, दूसरी तरफ देश के अंदर से भारी कलह, अदालत से और सियासत से भी उनके फैसलों को खुली चुनौती। वे साफ लिखते हैं कि अगर इस दौरान मुनीर ने इमरान या अन्य विरोधियों के खिलाफ एक्सट्रीम स्टेप्स लिए तो वही कदम उनके लिए कर्मफल बन सकते हैं। इमरान खान के बारे में न सिर्फ भारतीय बल्कि पाकिस्तानी टीवी ज्योतिषी भी लगातार बोल रहे हैं। मुंबई आधारित वैदिक ज्योतिषी अनिल अग्रवाल ने फ्री प्रेस जर्नल के लिए एक आर्टिकल लिखा। उसका शीर्षक ही था, क्या इमरान खान 2025 में जेल से निकलकर दोबारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसमें 5 अक्टूबर 1952 लाहौर की कुंडली के आधार पर वे बताते हैं कि इस समय इमरान के ऊपर गुरु महादशा और सूर्य अंतर्दशा चल रही है, जिसमें गुरु लग्नेश होकर भी चंद्रमा और 8वें भाव के संकेतों के साथ जुड़ा हुआ है। अग्रवाल के मुताबिक यही योग पहले तो जेल, जानलेवा हमले और साजिशों का दौर देता है, लेकिन जैसे ही सूर्य की अंतर्दशा अपने उत्तरार्ध में पहुंचती है, वही कॉम्बिनेशन व्यक्ति को राजयोग की तरफ धकेल देता है। वे अनुमान लगाते हैं कि 2025 से आगे इमरान के लिए रिहाई या कम से कम पावरफुल पॉलिटिकल कमबैक के योग मजबूत हो जाते हैं और 2026 तक वे या तो औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री या विपक्ष के सबसे बड़ा चेहरा होकर पर्दे के पीछे से पूरा नैरेटिव कंट्रोल कर सकते हैं। इन सबके बीच तीसरा एंगल है पाकिस्तान की 1947 वाली राष्ट्रीय कुंडली, जिसे लेकर वही ज्योतिषी यह राय दे रहे हैं कि आने वाले वर्षों में यह देश एक जन नेता बनाम एक फील्ड मार्शल के बीच खिंचता रहेगा। एस्ट्रोलॉजिकल म्यूजिंग्स और एस्ट्रो सीकर्स दोनों की स्टडीज में लिखा है कि इस कुंडली पर चल रहा शनि राहु प्रभाव सेना, न्यायपालिका और जनता के बीच टकराव, आर्थिक दिवालियापन और सीमाई तनाव को बढ़ा रहा है और इसी खिंचाव के बीच इमरान जैसे करिश्माई सिविलियन लीडर बार बार उभरते रहेंगे। उन्हें लॉन्ग गेम प्लेयर कहा गया है, जबकि आसिम मुनीर के लिए शॉर्ट टर्म एब्सोल्यूट पावर, लॉन्ग टर्म रिस्क वाला योग। तो कुल तस्वीर क्या बनी? राजनीति, मीडिया और थिंक टैंक एक तरफ से यह कह रहे हैं कि आज की तारीख में पाकिस्तान पर असली राज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का है। इमरान खान जेल की चारदीवारी में कैद हैं और उनकी आवाज दबा दी गई है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के अपने ही नामी ज्योतिषी और अंतर्राष्ट्रीय वैदिक विशेषज्ञ यह दावा कर रहे हैं कि सितारों की नजर में कहानी उल्टी लिखी है। मुनीर के लिए यह सबसे ताकतवर लेकिन सबसे अस्थिर दौर है, जहां थोड़ा सा गलत फैसला उनके स्वास्थ्य, पद और प्रतिष्ठा तीनों को झटका दे सकता है। और इमरान के लिए यह सबसे अंधेरी रात का फेज है, जिसके बाद से उनके राजनीतिक पुनर्जन्म के योग लगातार मजबूत हो रहे हैं। यानी अगर ज्योतिषीय प्रिडिक्शन सच निकले तो आने वाले सालों में पाकिस्तान की सत्ता की असली लड़ाई अदालतों और बैरकों से ज्यादा जनता के दिलों और ग्रहों की चाल में तय होगी, जहां जेल में बैठा कैदी लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकता है और आजीवन सुरक्षा वाला फील्ड मार्शल खुद असुरक्षा के घेरे में भी आ सकता है। वैसे इस समस्त घटनाक्रम पर आपकी अपनी खुद की क्या भविष्यवाणी और एनालिसिस है? क्या इमरान खान जेल में जीवित है अथवा कहीं उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है? क्या उन्हें यातनाएं देकर पाकिस्तान छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है? क्या आसिम मुनीर जितनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं उतने ही जोरों से जमीन पर धड़ाम से गिरने वाले हैं? जरूर बताइएगा।